आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये एक मतलब इस वक्त का सबसे हॉट टॉपिक इस वक्त यही है। आईओटी एआई के बाद या एआई से पहले आप इसको कह लें कि आगे पीछे ही है दोनों, एआई हो गया और आईओटी हो गया। आईओटी एआई से पहले की धूम है। तो लेकिन इसमें पता क्या हुआ है, जैसे एआई के साथ इतनी छेड़छाड़ हो गई है ना, मिसाल है किसको कुछ भी नहीं पता ना, वो उसने हर चीज़ में एआई डालनी शुरू कर दी। जिसको इसके बारे में नहीं पता था वो उस पर वीडियोस बना रहा है, उस पर डिस्कशन कर रहा है। बहरहाल आईओटी के साथ इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हुआ था, क्योंकि वो हर एक के हाथ में आ गई चीज़ें। अब देखें कि आपको ऐसे ढेरों प्रोजेक्ट मिलेंगे जो आईओटी के असल प्रोजेक्ट है ना, मे भी वो आपको 0.00 समथिंग परसेंट में मिले, लेकिन जो वैसे अब मैं कोई ऐसा वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहता जिससे किसी को ज़्यादा बुरा लगेगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल उनका कोई ताल्लुक नहीं है आईओटी के साथ जो वो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। लाइक होम ऑटोमेशन का कहते हैं। अब होम ऑटोमेशन में क्या करते हैं, सिंपल आपको एक मोबाइल के ऊपर 2-3 लाइट्स के बटन बना देते हैं जिससे आप लाइट ऑन कर लेंगे, फैन ऑन कर लेंगे। ये कोई ऐसा सच ऑटोमेशन तो नहीं है। आपने सिर्फ इंटरफेस चेंज कर दिया। इंटरफेस क्या चेंज किया कि जो बटन वॉल पे लगे हुए थे और वहां से जाके आप ऑन ऑफ करते थे वो आपने मोबाइल पे दे दिया। इससे कोई ऑटोमेशन तो नहीं हुई। अभी भी फिजिकली आपको मोबाइल को ओपन करना है, ऐप को ओपन करना है और वहां से जाके आपको उसको ऑन या ऑफ करना है। असल में इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, इंटरनेट ने भी मुख्तलिफ अदवार देखे हैं। इस वक्त जो हम यूज कर रहे हैं इंटरनेट, ये है इंटरनेट ऑफ पीपल, आईओपी इसको कहेंगे। इंटरनेट ऑफ पीपल क्योंकि इंटरनेट ने लोगों को जोड़ा हुआ है, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। आज आप देख लें इंटरनेट खुद से तो कुछ नहीं कर रहा, एक मीडियम है कम्युनिकेट करने का। वो कम्युनिकेशन टेक्स्ट में हो सकती है, वो कम्युनिकेशन वीडियो की सूरत में हो सकती है, इमेजेस में हो सकती है। आप जो यूट्यूब पे भी वीडियोस देख रहे हो वो भी एक कम्युनिकेशन है ना, बनाने वाले ने अपलोड कर दी, आप देख रहे हो, उसने अपना मैसेज आपको कन्वे कर दिया, तो ये भी एक तरह की कम्युनिकेशन ही है। तो लोग उसको यूज कर रहे हैं। खुद से मोबाइल कुछ भी नहीं करता, खुद से आपको सिर्फ वो नोटिफिकेशन ही दिखा देता, वो भी कहीं से इवन ट्रिगर होता है, कहीं से कोई नोटिफिकेशन। लेकिन अब जो दौर या जिसकी बात की जा रही है ये आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो सेम आप एग्जांपल को आगे लेके चलें कि जैसे लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जब आईओपी में लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आईओटी में थिंग्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अब थिंग्स वो क्या है, थिंग्स आपकी लाइट्स हैं, आपका एसी है, आपका यूपीएस है, आपका जनरेटर हो सकता है, आपके फैन हो सकते हैं। कोई भी ऐसी डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस जो हम यूज करते हैं रोजमर्रा जिंदगी में, वो सारी थिंग्स हैं। ठीक है, कुछ ऐसे चीजें हो सकती हैं जो आपने वेयर की हुई है, लाइक आपने हेडफोन लगाए हुए हैं, या कोई भी सेंसर, कोई भी चीज मेडिकल के हवाले से वो हो सकती है। तो ये सारी थिंग्स हैं जो आपस में कम्युनिकेट करेंगी। तो मेन फोकस या मेन चीज ये है आईओटी। आईओटी का मतलब ये नहीं है कि आप 2-4 चीजों से आप डाटा ले रहे हैं। अब देखें डाटा भी जब वो लेते हैं, सेंसर्स की बात करते हैं कि आपने टेम्परेचर सेंसर लगाया, ह्यूमिडिटी सेंसर लगाया, तो उसमें भी क्या किया कि आप सिर्फ उसे डाटा कैप्चर कर रहे हैं, आप वायरलेसली उससे लेके एक जगह पर रखते जा रहे हैं। उसमें कोई डिवाइसेस आपस में तो कम्युनिकेट नहीं कर रहे। आपने 3 सेंसर लगाए हैं मुख्तलिफ, वो तीनों सेंसर एक जगह पर डाटा को अपलोड कर रहे हैं। क्लाउड उसको क्या देते हैं जी, क्लाउड पे वो अपलोड कर रहे हैं, तो वो क्लाउड पे डाटा जा रहा है। उन 3 सेंसर ने आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं। आप ऐसे हजारों आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे इंटरनेट पे जिनमें यही कुछ ही हो रहा है। तो अब आपस में कम्युनिकेट करने का क्या मकसद है या क्या मतलब है, और वो क्यों कम्युनिकेट करेंगे, उससे क्या फायदा होगा, मैं आपको समझाता हूँ एक सिंपल सी एग्जांपल से। मिसाल है कि आपके पास एक बैकअप सिस्टम है, आपके पास यूपीएस है, आपने वो अपना बैकअप सिस्टम रखा, वो 2 किलोवाट का सिस्टम है आपका, और आगे आप सारी अप्लायंसेज जो है वो चला रहे हैं। अब आम तरीकाकार क्या होता है कि आपको जो अप्लायंसेज बैकअप पे चलानी होती है, आप उनको सेपरेट कर लेते हो, उनकी वायरिंग ही सेपरेट होती है, वो उस बैकअप पे चलती हैं। और जो नहीं आपको चलानी वो डायरेक्टली होती है, यानी जो हैवी लोड होते हैं, लाइक आपका ओवन है या आपका कोई हीटर है, टोस्टर है, वट जो भी चीज़ें हैं, तो वो बैकअप से बाहर रखी जाती है। अब इसमें बात क्या है कि आपको सारी वायरिंग चेंज करनी पड़ती है अगर पहले से, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आपको डबल खर्चा करना पड़ता है। व्हाट अबाउट के जो यूपीएस है, हमारा बैकअप सिस्टम है, वो कम्युनिकेट कर सके बाकी डिवाइसेस के साथ, उनको बता सके कि इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का क्या स्टेटस है, क्योंकि उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। लाइक उसे पता है कि कब इलेक्ट्रिसिटी ऑन है और कब वो चली जाती है और बैकअप पावर ऑन हो जाती है, तो वो बता देगा उस डिवाइस को कि अभी जो है वो बैकअप सिस्टम चल रहा है और तुमने ऑन नहीं होना। और वो सिंपल इंटरफेस पे आ भी जाएगा, अगर उसको कोई ऑन करने की कोशिश करेगा तो वो ऑन नहीं होगी, वो ऊपर आ जाएगा कि बैकअप सिस्टम है, इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो इससे कितना फायदा हो गया, आपको कोई अलग से वायरिंग नहीं चाहिए और डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करके कुछ इंटेलिजेंट, सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंट डिसीजंस ले रही हैं। इसी तरह मुख्तलिफ लाइट्स हैं,
लाइक आपके हॉल में या आपके रूम में या कोई भी एक जगह, कोई ऑफिस है, वहां पर 10-12 लाइट्स लगी हुई हैं, बैकअप के ऊपर वो कम हो जाती हैं, आप प्रायोरिटाइज कर देते हो कि बैकअप के ऊपर इन लाइट्स को कम कर देना। या और भी इससे भी बेहतर हो सकता है कि स्टार्ट में जब बैकअप के पास 90% 100% कब है, पावर है बैटरीज की सूरत में, किसी भी सूरत में वो पावर है, तो वो तब तो सारी ऑन रहे, लेकिन जब वो 60% पे चला जाता है तो उसमें से हाफ कम हो जाए, हाफ ऑफ हो जाए, तो वो यूपीएस या बैकअप सिस्टम जो है वो ही उसको बता सकता है कि अब जो है पावर की कमी है तो आप ऑफ हो जाओ। तो मतलब इस तरह की कम्युनिकेशन ये असल में आईओटी है। और भी बहुत सारी डिवाइसेस, और इस तरह तादाद आप एप्लीकेशन सोच सकते हैं कि आपस में डिवाइसेस जब कम्युनिकेट करेंगी, इंटेलिजेंट डिसीजन लिए जा सकेंगे, तो इससे कितना फ़ायदा होगा और कितनी चीज़ों का फ़ायदा होगा। आपके पास अगर किसी डिवाइस में कोई सेंसर है, कोई चीज़ है जो एक किस, जैसे मैंने बताया कि बैकअप सिस्टम को पता होता है कि कब इलेक्ट्रिसिटी और कब वो खत्म हो गई है, तो यही चीज़ आप आगे प्रोपिगेट कर सकते हो। इसी तरह कोई एक सेंसर है जो रियल टाइम जो क्लॉक है या रियल टाइम उसे पता है कि इस वक्त क्या वक्त हो रहा है, तो वो एक के पास ही है, वो बाकियों को भी बता सकता है अगर किसी को भी ज़रूरत है। ये इसी तरह से जैसे इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज हो रही है, तो डिवाइसेस आपस में खुद से ही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रही है। तो असल में ये आईओटी है और इसी पे कोशिश सारी हो रही है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि क्यों नहीं अभी तक आपको कोई मेजर ब्रेक थ्रू इसमें नजर आया कि आईओटी में किया गया हो। उसे मसला ये है कि हर कोई अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाना चाहता है। मसलन हर कंपनी को ये है कि वो अपने ही प्रोटोकॉल लेके आए, अपना क्लाउड सिस्टम जनरेट करे और उसी के साथ ही वो काम करे। कोई भी चीज़ स्टैंडर्डाइज नहीं हो रही कि एक स्टैंडर्ड बन जाए और उस पर काम करे। मिसाल के तौर पे अब आप देख सकते हैं जो ब्राउजिंग आप करते हैं, आप इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट जो सर्च करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। ब्राउजर को पता है कि एक यूआरएल उसको दिया जाएगा और उसने एक वेब पेज लेके आना, वेब पेज का भी एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, सारे उसको फॉलो करते हैं। और आप उस वेब पेज को अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं, आपके पास ब्राउजर है, आप उसके साथ उस वेब पेज को ओपन कर सकते हैं क्योंकि एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। आप मोबाइल पे खोलें, लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, किसी भी चीज डिवाइस पे आप इसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन आईओटी में जब से ये इन हुई हैं कंपनीज, इन्होंने ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड नहीं बनाया। आप किसी भी कंपनी को देख लो, वो अपनी ही एप्लीकेशन देगी कि आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और इसके साथ आप काम कर सकते हैं। अब देखें आपके घर में एक ही कंपनी की डिवाइसेस तो नहीं है, कुछ 4-6 कंपनीज की डिवाइसेस होंगी। अब उसमें क्या मसला है कि उन सब की आप ऐप इंस्टॉल करो और उसके साथ एक एक डिवाइस को कन्फिगर करो, और वो डिवाइसें आपस में भी कम्युनिकेट नहीं कर सकती। मतलब एक कंपनी की तो हो सकता है कर लें, लेकिन डिफरेंट कंपनीज की डिवाइसें आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती, तो वो मकसद ही फोत हो जाता है। मकसद ही कोई नहीं रहा आईओटी का जब सारी डिवाइसेज ही अलग अलग है, और कंपनीज भी आपको इंटरफेस कितना सा देती हैं ऑन या ऑफ करने का या उसका स्टेटस देखने का। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैं काफ़ी टाइम से इन चीज़ों के बारे में सोचता रहा हूँ और अपनी सी एक कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें एक बेसिक लेवल का कोई स्टैंडर्ड किस तरह से बनाया जा सके और ये डिवाइसेस आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करेंगी। आल दो ओपन सोर्स जो कम्युनिटी है उसने काफ़ी इस पे काम किया है, बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको, लाइब्रेरीज आपको मिल जाती हैं जिससे आप ये वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने यही चीज़ देखी कि उनमें से जो सिंप्लीफाई है और ज़्यादा वाइबल है, उनके साथ किस तरह से काम किया जाए और इसको सिंपल से सिंपल कैसे बनाया जा सके ताकि और भी डिवाइसेज इसमें इन हो सके और इंटरेक्ट कर सके। उसमें जो मुझे एक चीज़ मिली वो ये है कि जो आपका सिम सिस्टम है हमारा मोबाइल के अंदर, जीएसएम, ये यूज़ करते हैं 80 कमांड्स। 80 कमांड्स एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि ये जो मॉड्यूल्स होंगे इनके दरमियान, और जो मॉड्यूल मैं उसकी बात करूँ जिसमें वो सिम लगती है, वो असल में अलग मॉड्यूल होता है, जीपीआरएस मॉड्यूल्स कहते हैं उनको। तो वो और जो टावर पीछे हैं उनके दरमियान में एक स्टैंडर्ड बनाया गया कम्युनिकेशन का जो 80 कमांड्स के थ्रू होता है। पुराना स्टैंडर्ड है ये, मे भी अब चीज़ें चेंज हो गई और नए स्टैंडर्ड्स आगे होंगे, लेकिन वो एक तरह का बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था क्योंकि हर एक को पता है कि जो कमांड्स या जो डाटा आपको चाहिए आपने ये चीज़ भेजनी है, ये एग्जैक्ट वर्डिंग आपने भेजनी है और उसके अगेंस्ट आपको डाटा मिल जाएगा। तो अगर हम डिवाइसेस में भी इसी तरह के कुछ कमांड्स को इंट्रोड्यूस करवा लें, उसमें कुछ स्टैंडर्ड बना लिया जाए, तो वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जो भी स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा एक स्टैंडर्ड बन जाएगा, उसके थ्रू आप डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, आपकी ऐप से कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो उस पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उसके मुताबिक भी वीडियोस करूँगा। अभी बेसिक लेवल मैंने छोटी छोटी दो चीज़ें मैंने बनाई हैं। एक उसको लेके जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसको लेके बनाया, और दूसरा ये डिवाइसेस आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करेंगी, और एक सेंसर जो रियल टाइम क्लॉक है ना, असल में सेंसर नहीं है, रियल टाइम क्लॉक है, उसके अंदर जो उसके पास इंफॉर्मेशन होगी वो बाकियों के साथ कैसे कम्युनिकेट की जाएगी या कैसे भेजी जाएगी। तो उसके ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो आपके साथ वीडियोस ज़रूर शेयर की जाएगी।
और एक इसमें ज़ाहिर हर्डल है, वो है सिक्योरिटी को लेके। लाइक आपने जो भी डिवाइसेस घर में लगाई हुई हैं, उनका डाटा कोई और ना ले जाए, उसमें कोई ना कोई सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस करवानी ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर डाटा ले जाएंगे, मे भी कमांड भेज के उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब आपकी लाइट्स या आपके फ़ैन कोई और ऑन ऑफ कर रहे हो या कम ज़्यादा कर रहे हो, तो वो तो एक हरन सा माहौल बन जाएगा कि पता नहीं ये क्या होने लग गया खुद ब खुद। तो उसमें सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, तो उसको भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे इंशाल्लाह। और मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा कि इसको किस तरह से करना है। अब ये आपका काम होगा कि आपने वो सो कॉल्ड जो वीडियोस हैं ऑटोमेशन की और आईओटी की, उनको छोड़ के जो वाकई हमारी मेकर्स कम्युनिटी है जो कुछ बनाना चाहती है, तो उसमें आल दो मेरी भी हेल्प हो सकती है, आपकी तरफ से भी कोई ना कोई आइडिया आ सकता है, ज़रूर आएगा इंशाल्लाह, मुझे पता है। तो उसमें हम ज़रूर मिलके काम करेंगे। बहुत जल्द वो वीडियोस आपके साथ शेयर किए जाएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।